नमस्कार सबको। मैं श्री प्रसाद स्वामी पिछले 3 साल से ओला उबेर में एज ए ड्राइवर में कैब चला रहा हूँ। और आज ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि जो नए लोग ओला उबेर से जुड़ना चाहते हैं, एज ए ड्राइवर ओला उबेर में काम करना चाहते हैं और वो कंफ्यूज है न्यूज़ चैनल्स देखकर या फिर सोशल मीडिया पर जो भी बातें हो रही है वो सब देखकर वो जो कंफ्यूज हो रहे हैं, उनके लिए खासकर ये वीडियो है कि इसमें अर्निंग कितनी होती है, ओला उबेर में गाड़ी चलाए या ना चलाए, तो गाड़ी कौन सी ले, या फिर कमीशन कितना देना पड़ता है, महीने का अर्निंग कितना होता है, हमारा घर खर्च चल सकता है क्या, घर का खर्चा और बाद में ईएमआई भी होता है। तो उन सब का कैलकुलेशन लेके वो कंफ्यूज हो रहे, तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इसमें काम करना है या नहीं करना उचित होगा या नहीं होगा। तो मैं कहूँगा कि भाई अगर आप पूरे दिल से अगर आप काम करने की इच्छा रखते हो और गाड़ी चलाने आपको अच्छी लगती है और कस्टमर के साथ अगर आप अच्छे से बिहेव करना जानते हो तो आपका वेलकम है इस फील्ड में। और अगर आप गाड़ी मतलब मजबूरन चला रहे हो, कोई और कुछ काम कर नहीं सकता, लास्ट ऑप्शन है कि हुआ तो हुआ नहीं तो भाड़ में जाए, फिर ऐसा अगर एटीट्यूड लेकर अगर आप चलोगे तो भाई इस फील्ड में आप ना आओगे तो ही बेहतर होगा। तो दूसरी बात यह है कि अर्निंग कितनी होगी। तो दूसरी बात के लिए मैं यही कहूँगा कि आप कितना कमाना चाहते हो। मतलब महीने का आप ऐसा नहीं बोलूँगा कि 4-5 लाख कमा सकते हो, ऐसा नहीं है। 1 लाख के आसपास आप कमा सकते हो अगर मतलब तरीके से काम किया जाए तो। और कुछ लोग हैं जो लाख के ऊपर भी कमाते हैं और कुछ लोग जो है महीने का 50-60 हज़ार कमा के भी मतलब ऐसा फिर बाद में बोलेंगे कि इसमें पहले जैसा कुछ रहा नहीं, क्योंकि 50-60 हज़ार अगर हम कमाते हैं 20 हज़ार ईएमआई जाएगा और 10-20 हज़ार फ्यूल लगेगा, तो 10-20 हज़ार में हम मेट्रो सिटी में घर कैसे चलाएंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता। अगर आप मतलब सुबह 10 बजे अगर आप घर से निकलोगे आराम से, सब चाय नाश्ता करके खाना खा के सब आराम से बढ़िया एकदम करके निकलेंगे, तो भाई इनकम तो आपको उतनी होगी नहीं। लेकिन वही अगर आप सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक करोगे, बाद में 5 से लेकर रात को 9-10 बजे तक भी करोगे, तो अच्छी खासी अर्निंग आपकी हो जाएगी। तो अर्निंग तो मैं इसके लिए श्योर हूँ कि 80 हज़ार के ऊपर इसमें अर्निंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और अब तीसरी बात यह है कि गाड़ी कौन सी ले। तो देखो गाड़ी तो मैं वैगनर या फिर स्विफ्ट डिज़ायर सजेस्ट करूँगा। अगर 7 सीटर में लेना है तो इर्तिगा। फिर सिर्फ यही गाड़ियाँ क्योंकि माइलेज ज़्यादा देती है और इजी मेंटेनेंस है और इसके स्पेयर पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल है। महाराष्ट्र के किसी भी कोने में जाओ आपको आसानी से उसके पार्ट अवेलेबल हो जाएंगे, महाराष्ट्र के बाहर भी अवेलेबल हो जाएंगे। इसलिए मैं ये गाड़ियाँ सजेस्ट करता हूँ। ऐसा नहीं कि बाकी गाड़ियाँ सब बेकार है, बाकी भी गाड़ियाँ अच्छी है, लेकिन अगर आपको अच्छा कमाना है, ज़्यादा अर्निंग चाहिए, तो ये गाड़ियाँ आपके लिए बेटर हो सकती है। तो हैचबैक में जो आएगी वो वैगनर आएगी, सीडान में स्विफ्ट डिज़ायर आएगी और 7 सीटर एक्सयूवी में इर्तिगा। ये बेस्ट ऑप्शन होगा। तो अभी हो गया, गाड़ी का हो गया, अर्निंग का हो गया, और वो जो डिसीजन आप लेना चाहते कि इसमें जुड़े या ना जुड़े, तो बिल्कुल जुड़े अगर आप पूरी शिद्दत से काम करना चाहते हो तो। और अगर मतलब मजबूरी में काम करना चाहते हो, जैसा होगा देखा जाएगा ऐसा वैसा, तो फिर भाई मैंने पहले बोल दिया, फिर आप ना हो तो बेहतर होगा आपके लिए। और अगले बात यह है कि फिर ओला उबेर में ट्रिप कैसी मिलती है, वो कमीशन कितना चार्ज करते हैं। तो भाई देखो, कमीशन तो अभी के लिए ऐसा है कि ओला में जो है दिन का कुछ तो 150 रुपये कुछ तो लेते हैं और दिन भर फिर किसी ट्रिप पर कोई कमीशन नहीं है। थोड़ा सा जीएसटी वगैरह लेते हैं, लेकिन वो निग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है वो।
उबेर में भी वही बात है कि दिन का 90 रुपये लेते हैं, 89 रुपीज़, और फिर बाकी दिन भर जो है जितने भी ट्रिप ले लो आप उसमें 2-4-5% जो भी है वो GST लगता है। फिर जो भी ट्रिप होगी वो आपकी होगी। अब बात है कि अर्निंग हम कैसे बढ़ाए। तो देखो, पीक आवर्स में तो करना ही करना है, और उसके बाद मैं एक सजेशन दूंगा कि सुबह 6 से 9 बजे तक, मतलब जहाँ पर बाहर गांव से आने वाली ट्रैवल्स रुकती है, या फिर मैं पूना की बात करूँगा तो संगमवाड़ी में जहाँ पर ट्रैवल्स रुकती है, या फिर वाकड़ेवाड़ी शिवाजी नगर में जो गवर्नमेंट का बस स्टैंड है वहाँ पर भी आप अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। उसके बाद एयरपोर्ट पे मिलेगा, रेलवे स्टेशन पे सुबह ज़्यादा मिलेगा फेयर। और बाद में जो है 9 के बाद तो मतलब ऐसा होगा कि पीक आवर शुरू होते तो तब तो किराया रेंट बढ़ता ही है। सुबह 6 से 9 बजे, अभी देखो मैं यहाँ पर नवले ब्रिज के पास हूँ। अभी सुबह यहाँ से कोल्हापुर, बेंगलोर से, या फिर कहीं सातारा से, महाबलेश्वर से जो गाड़ियाँ आती है, तो वो जो नवले ब्रिज के आसपास रहते वो यहाँ पर उतरेंगे, मतलब 2-4 किलोमीटर के रेडियस में। तो सुबह सुबह 2-4 किलोमीटर के लिए भी वो फेयर 150, 200, 125 तो मिल ही जाता है पक्का, 150, 200 तक भी मिल जाता है। तो सुबह सुबह 2-4 भी ट्रिप लिए तो 600, 700 तो वहाँ पर हो जाएंगे। 9 से 12 के बीच अगर आप 4 भी ट्रिप करते हो 3 घंटे में पूरी, तो मेरे ख्याल से एक ट्रिप का अगर आप 400 भी पकड़ लो तो 1,500 तक वो आराम से हो जाता है, 1,500, 1,600 तक हो जाता है। मतलब दोपहर 12 बजे तक आपके 2,000 रुपये पक्का हो जाना चाहिए। फिर आते हैं शाम के बाद। शाम की बात तो ये है कि 5 से 9 बजे तक पीक आवर चलता है। ये भी बात आपको बता दूं, पीक आवर्स में जैसे रेंट ज़्यादा मिलता है वैसे हमको रास्ते पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिलती है, ये भी बात है। लेकिन हाँ ठीक है, उसी लिए रेंट भी ज़्यादा मिलता है हमें। अब आप बोलोगे कि ट्रैफिक ज़्यादा होगी तो फ्यूल भी ज़्यादा लगेगा, CNG, पेट्रोल, डीजल जो भी हो। तो भाई देखो, फेयर अगर 100 रुपये ज़्यादा मिलता है तो फ्यूल भी 10-20 रुपये का ज़्यादा लगेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि मतलब एकदम सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और अगली बात यह है कि फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है। तो भाई इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर आप मतलब हार्ड वर्क के साथ अगर आप स्मार्ट वर्क भी करोगे तो भाई आपके लिए ये फील्ड एकदम करेक्ट है। और स्मार्ट वर्क मतलब किस एरिया में रेंट ज़्यादा मिलेगा, किस एरिया में कम मिलेगा, तो उसके लिए भी मतलब अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि डिमांड और सप्लाई का जो रेशियो होता है, अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, गाड़ियाँ कम है, तो ऑब्वियसली रेट बढ़ेगा। और ऐसा भी होता है कि अगर कस्टमर कौन सी, मतलब अभी ये बात पब्लिकली बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए मालूम नहीं है, बहुत सी बात है कि मतलब अगर कस्टमर 10,000 के मोबाइल से अगर ट्रिप बुक करता है तो उसको फिर उसके हिसाब से ही कम दिखाया जाएगा। अगर कस्टमर OnePlus के या फिर 50-60 हज़ार के मोबाइल से अगर ट्रिप बुक करता है तो उसके लिए रेट थोड़ा सा ज़्यादा दिखाएगा। और अगर कोई बंदा अगर एप्पल के मोबाइल से अगर वो ट्रिप बुक करता है तो उसके लिए सबसे हाई रेट दिखाएगा। ऐसी बहुत छोटी छोटी सी बातें होती है इसमें। छोटी छोटी जो ट्रिप्स है वो हमें ज़्यादा अर्निंग करा के देती है। तो छोटी ही ट्रिप मिले तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो सुबह जो पहली ट्रिप आप लोगे वो ध्यान रखना कि वो छोटी ट्रिप हो, 5 किलोमीटर के अंदर की ट्रिप हो। मतलब ये जो ओला उबेर कंपनी है वो खुद कमाने के लिए बैठी है। अगर हम कमाते हैं तो हम अपने लिए कमाते हैं, लेकिन वो अगर कमाते हैं तो उनको मतलब सिर्फ खुद के लिए नहीं, गवर्नमेंट को भी टैक्स देना है, उनका जो स्टाफ है उनको भी सैलरी देनी है, उनका जो ब्रांड बिल्डअप करना है उसके लिए भी उनको मतलब एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी है। तो वो तो मतलब पैसे ज़्यादा कमाने के बारे में ही सोचेंगे। लेकिन वो अगर बड़ी ट्रिप अगर दे भी सुबह, तो भी पहली ट्रिप जो है आप छोटी ही लेना।
अगर उनका एल्गोरिदम अगर आपने क्रैक कर लिया कि नहीं नहीं सुबह तो मैं छोटी ही ट्रिप लूँगा, अगर पहली ट्रिप छोटी लेंगे तो फिर बाद में दिन भर छोटी छोटी ट्रिप आसानी से आपको मिल जाएगी। अगर आप पहली ट्रिप अगर आप बड़ी लोगे तो पॉसिबिलिटी यही है कि दिन भर आपको ज़्यादातर बड़ी ही ट्रिप मिलेगी, और बड़ी ट्रिप में ज़्यादा रेंट नहीं मिलता, क्योंकि जो उनका जो क्राइटेरिया होता है कि 15 किलोमीटर के बाद पर किलोमीटर का रेट ये होगा, 25 किलोमीटर के बाद पर किलोमीटर का रेट और थोड़ा कम होगा, है ना। तो उस हिसाब से वो चलते हैं। लेकिन पूना में आप कहीं भी जाओ ट्रैफिक तो आपको हर जगह मिलेगी, तो अपने को भी अर्निंग ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए पहली ट्रिप जो है छोटी लेना। और बहुत सारी बातें हैं जो मतलब एक ही वीडियो में कवर नहीं होगी, तो उसके आगे भी हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। इसके लिए आपको पैसे नहीं लगेंगे और इसके ना ही मुझे पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना